अहं वर्षं निग्रहणाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। धरती सूर्य से तपती है, जल वाष्प बन के आकाश में जाता है और बादल बन के बरसता है। वर्षा ही इस दुनिया को जिंदा रखती है और यह सृष्टि क्रम चलता रहता है। अपने ही स्वरूप को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है, वर्षा का आकर्षण करता है और उसे बरसाता है, वो मैं स्वयं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। जिससे जीवन मिलता है वो अमृत होता है दोस्तों, और वो कृष्ण है। मृत्यु भी वही है। आदि अंत, ये पूरा अनंत, हर क्रिया का कारण कृष्ण ही है। त्रैविद्यमां सोमपः पूतपाप अयज्ञैरुष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं श्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। आराधना या विद्या के 3 अंग हैं, ऋक्, साम और यजुः। इन्हीं तीनों पर हमारे तीनों वेद आधारित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस को पीते हैं, जो पाप रहित हैं, ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो असत की कामना करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और ये मृत्यु कृष्ण है। और जो सत की कामना करते हैं, वेदों के नियमों का पालन करते हुए सकाम करते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग के भोग देते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जो सच की कामना करते हुए कृष्ण को भजते हैं और जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग देते हैं। लेकिन कब तक? जब तक उनके पुण्य चलते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके पुरुष भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। पुण्य किए थे तो स्वर्ग मिला दोस्तों, लेकिन टिकट तभी तक की थी जितने पुण्य कमाए थे, उसके बाद वापस। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो असत की कामना करते हैं उनको मृत्यु मिलती है। सत की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यों के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका अर्थ हुआ उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं।
दोस्तों, निष्काम भाव से कृष्ण को भजने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवों देवताओं को भजते हैं। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवों देवताओं को भज रहे हैं वो भी असल में कृष्ण को ही भज रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कृष्ण के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जो दूसरे देव देवताओं को भजते हैं असल में वो भी कृष्ण को ही पूज रहे हैं, और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी कृष्ण ही हैं। ऐसे लोगों की विधि सही नहीं और वो अज्ञान में है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं। दोस्तों, यहां गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना। जी हां, ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ में इनका मृत्युलोक में आना जाना भी लगा रहता है। इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है, लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए? इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे फूल, फल, जल या भोजन। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अगर आपके मन में सच है तो आपका चढ़ाया हुआ फल, फूल इत्यादि
प्रभु प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे ही अर्पण कर। योगक्षेमम वहाम्यम की बात कृष्ण कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म, भोजन, हवन, दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, भाव समझिए, ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपके हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को संन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर आपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, उनके फलों में कोई रुचि ना रखी, बस कर्तव्य से अपना कर्म किया, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी सब कुछ है, उस सब में कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक हैं। ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनमें कृष्ण हैं और वो कृष्ण में हैं। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। दोस्तों, ये बताइए, जब कोई दुष्ट बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा? क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं रखते, समभाव रखते हैं। जी हां, इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। दोस्तों, कोई डाकू विलन भी अगर कृष्ण को भज रहा है तो उसे भी साधु ही मानना पड़ेगा। और इसकी वजह है कि वो बुरा आदमी भजते हुए
यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी का क्या धर्मात्मा बनना समभाव है? एकदम सच्चे मन से भगवान के कहे चलने पर कुछ भी संभव है। निश्चय करके जो अपने मन को अपने कर्म और उसकी भक्ति में लगा देता है, वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, रामायण महाभारत में कितने ही दुराचारी थे जिन्होंने भगवान का स्मरण कर तपस्या कर उनसे वर हासिल किए थे। भगवान ने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, जब दुराचारी की गाड़ी चल जाती है तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता हर किसी के लिए है दोस्तों। कृष्ण हर किसी के लिए है। कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी योनि, जाति, घर, कहीं का भी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण की शरण में आ गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। भेदभाव का नियम, जात पात, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों। और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हमें यह मनुष्य का शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए। मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए। हमारी आत्मा उसी परमात्मा, उसी कृष्ण का अंश है। तेरा तुझको सौंपते
क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा, और वो भी निष्काम करना होगा। दोस्तों, ये था 9वां अध्याय। इसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली। अब हमारी आंखें खुली या नहीं, ये आप अपनी आंखें बंद कर मन में झांक कर पूछिएगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो आइए विराम देते हैं इस 9वें अध्याय को और मिलते हैं 10वें अध्याय में। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 में मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कृष्ण के पैदा होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, और इसके पीछे वजह है। कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों के भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित, अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो,
एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप इंद्रियादि को तपाकर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं, ये मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हम सब के होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, वो थे 7 महर्षि जन। इन 7 महर्षि जन से भी पहले थे 4 सनकादि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से ये सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे दोस्तों। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया? ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है, सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहां से आते हैं ये भाव? कभी सोचा है ये आपने? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे, तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आएं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मदगत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं, तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो क्या होता है? दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है? जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे, तभी तो तत्वज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए सब कुछ हो गया। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है, वो तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में। हमारे अंदर रह के वो हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान्
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसीलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। समय लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बातें ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं, आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन को अब जब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वो उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने की एक बहुत बड़ी क्रिया है ना? याद करिए वो दिन जब परीक्षा से पहले न जाने कितने ही बार दोहरा दोहरा के आप ये सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के दिन आपको सब कुछ भली भांति याद हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वित्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखता है, ये सारी दुनिया, ये सब उसी की सृष्टि है। वही इन भूतों का ईश्वर है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को दोबारा सुनिए। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वो हमारे अंदर वो भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सकें। तो ये तो वही बात हुई कि अपने से अपने को जानना, है ना? वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वो कभी रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वो कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहता है
और वो ये भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई नहीं। कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। कैसे वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करे और वो कौन से भाव हैं जिनसे वो कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वो उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ये पहचान थी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की। वो रुकता नहीं था जब तक कि अपने अभ्यास में, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ, दी बेस्ट न हो जाता। दोस्तों, आप अपने जीवन में कब संतुष्ट होते हैं? एवरेज होके या दी बेस्ट होके? श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्जुन कृष्ण का विस्तार, उनकी सीमा जानना चाहता है। कृष्ण सादगी से कहते हैं, तू मेरी विभूति, मेरी विशेषता के बारे में सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। दोस्तों, कृष्ण की क्या सीमा है? वो कहां तक जाते हैं? वो हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए यह जानना संभव है क्या? ना, यह संभव नहीं है दोस्तों। जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, विदाउट बिगिनिंग और एन एंड, उसके विस्तार को आप कैसे समझोगे? हां, लेकिन जरूरी है कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वो कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये सही है या ये गलत है। कौन होता है वो जो आपको ये बताता है? हमारी अंतरात्मा यानी कृष्ण, जो अपने अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनने लगते हैं। उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती दोस्तों। आदित्यानामहं विष्णुर्
ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र थे जिन्हें देवता भी कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में वो विष्णु हैं। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें कृष्ण किरणों वाले सूर्य हैं। कृष्ण 49 वायु देवताओं का तेज है और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी कृष्ण है। यहां पर कृष्ण अपनी महिमा, अपने विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। सिर्फ बातों की परिभाषा ना समझिए दोस्तों, उनमें छुपा तत्व, उसके अंदर की गहरी बात को समझिए। जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें जो सूर्य है वो कृष्ण है। क्या आप और किसी ज्योति को जानते हैं जो सूर्य से अधिक तेज हो? वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। कृष्ण अपने को वेदों में साम वेद बताते हैं। चारों वेदों में कृष्ण ने खुद को साम वेद बताया है। जितने भी देव हैं उनमें वो इंद्र हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण मन है। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। और जितने भी प्राणियों की जो चेतना है, यानी कि उनकी जीवन शक्ति, वो शक्ति जो उनमें संचार करती है, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, वो चेतना कृष्ण ही हैं। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से कृष्ण निकल गए। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। ऋग्वेद में रुद्र को बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे 11 रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं। रुद्र देवता को दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर हैं। और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। 8 वसुओं में कृष्ण अग्नि हैं। और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत हैं वो कृष्ण ही हैं। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है वो कृष्ण है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहित यानी कि धार्मिक कृत्य करने वाला। कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। अर्थात जितने भी धार्मिक काम करने वाले पुरोहित हैं उनमें जो मुखिया हैं यानी कि बृहस्पति, वो कृष्ण है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है। मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति श्री कृष्ण ही हैं। उसके आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। जितने भी पूरे विश्व में जलाशय हैं उनमें समुद्र यानी कि ओशन कृष्ण है, क्योंकि समुद्र से बड़ा जलाशय संभव नहीं है दोस्तों। महर्षिणां भृगुरहं
गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। 7 महर्षियों में से एक थे ऋषि भृगु, ज्योतिष के विद्वान, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना भी की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में वो भृगु हैं। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अर्थात माइंड बॉर्न, वो पुत्र जो ब्रह्मा के मानस से निकले थे। भृगु ऋषि के वंशजों को ही भार्गव भी कहा जाता है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार वो ही है। ओंकार वो ब्रह्मांड विस्फोट, बिग बैंग के समय निकला आदि शब्द है। वो ओंकार कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जप यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ है। जो हमेशा तटस्थ रहता है वो हिमालय है और वही हिमालय कृष्ण है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कृष्ण ने अपने आप को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ यानी कि पीपल। पीपल की संज्ञा को खुद से कृष्ण ने इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे वो ये समझाना चाहते हैं कि ऊपर परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे हैं। नीचे प्रकृति और ऊपर परमात्मा। इसीलिए सब वृक्षों में कृष्ण अपने को पीपल का वृक्ष कहते हैं। देवर्षियों में कृष्ण, नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि कृष्ण ही हैं। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है दोस्तों। आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वो घोड़ा है, और वो घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वो श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण ऐरावत नामक हाथी हैं, और मनुष्यों में जो राजा है वो कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े वेपन्स देखे होंगे युद्धों में या फिल्म्स में। पुराने समय में एक शस्त्र होता था वज्र, जिससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता था। यह वज्र दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, इसलिए यह श्रेष्ठ था। सब शस्त्रों में कृष्ण ही वज्र हैं। गौओं में अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं कामधेनु। पुरुष और नारी अगर साथ नहीं आएंगे तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का जो हेतु है वो कामदेव, वो भी कृष्ण है। सर्पों में सर्पराज, जी हां वासुकी, वो भी कृष्ण ही हैं।
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। कृष्ण कहते हैं, नागों में मैं शेष नाग हूं। शेष नाग वो नाग है जिसके 1000 फन होते हैं, इसीलिए इन्हें अनंत शेष नाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी पर विराजमान होकर के सोते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हमारी धरती को शेष नाग ने ही धारण किया हुआ है। जलचरों में कृष्ण अधिपति वरुण देवता हैं और पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से कोई ना कोई एक उदाहरण चुन लीजिए, उसकी विशेषता और श्रेष्ठता में आपको कृष्ण ही नजर आएंगे। यही बात हमें कृष्ण समझा रहे हैं कि वे क्या हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में कृष्ण प्रह्लाद हैं। वही प्रह्लाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। लाखों कोशिशों के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वो ही है। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो कृष्ण ही है। दोस्तों जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है? समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल हर समय जो बीत रहा है, लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है। और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वो गरुड़ है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण है। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है, तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है। और ये वायु कृष्ण है। जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं, उनमें कृष्ण श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ हैं और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी हैं। भगीरथ ऋषि के तप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार
आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो कृष्ण हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अ अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला